अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, ये बड़ा घिसा पुटा किस्म का ये टॉपिक हो गया है कि इमरान खान पर मुश्किलात बढ़ रही हैं, नवाज शरीफ पर अनायात बढ़ रही हैं, या जनाब इमरान शरीफ फैमिली पर जनाब नवाज शाह की बारिश हो गई है और इमरान खान पर मुश्किलात के पहाड़ तोड़ दिए गए, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। ये बिल्कुल पुराना टॉपिक हो गया। अब इस पर अब तो जो भी फैसला आता है लोगों को पहले पता होता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से आ रहा हो, खसूसी अदालतें से आ रहा हो, या इवन देखें, मैं एक कानूनदान हूँ, मैं तालिब इल्म कानून का और एक वकील हूँ, और अब बिल्कुल ध्यानदारी से कह सकता हूँ कि अब तो चाहे हाई कोर्ट से भी फैसला आ रहा हो, लोगों को पता होता है अगर शरीफ फैमिली के हवाले से है तो उनके हक में फैसला आएगा, और अगर नवाज शरीफ के खिलाफ है तो किसी सूरत नहीं आ सकता। इसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ तो फैसला आ सकता है, उसके हक में नहीं आ सकता। आज क्या हुआ जनाब, आपको पता है, एक ही जज थे, एक ही अदालत थी और एक ही किस्म के मुलजिम थे। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, उसके दोनों जज थे, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, ख्वाजा आमिर फारूक साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहिबा। ये दो जनाब जज थे, वही अदालत है, और दो साबिक वज़राए आज़म हैं, एक मियां नवाज शरीफ है, एक इमरान खान है। लेकिन हुआ क्या कि जिनकी अपीलें मंजूर नहीं की जा सकती जब तक वे जेल में ना हो, क्यों? वो धोखा देकर गए थे। उन्होंने अपना इलाज कराने के लिए 4 हफ्ते के लिए गए और 4 साल बाद आए, धोखा देकर गए। इस दौरान उन्होंने ना सिर्फ जमहूरियत को धोखा दिया, मुल्क को, कौम को धोखा दिया, अदालतों को धोखा दिया। इस दौरान पूरी दुनिया के वो चक्कर लगाते रहे, झूठ बोलकर बहाना बनाकर गए, एक दिन अस्पताल दाखिल नहीं रहे। लेकिन वापसी पर अदालत ने एक सवाल नहीं किया कि भाई तुम कहां थे, कहां गए थे, क्यों नहीं आए थे। उन पर अनायात की बारिश कर दी, और इस पर कोई अचंभे की बात नहीं है। मतलब उनके लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये रूटीन मैटर हो गया। मैं समझता हूं इसमें कोई हरगिज नई बात नहीं है। इसी तरीके से इमरान खान पर कोई मुकदमा नहीं है, वो साबिक वजीर आजम है, पाकिस्तान का साबिक हीरो है, उसकी एक जबरदस्त किस्म की जनाब उस वक्त मकबूलियत है 80%। लेकिन उसको चूंकि रगड़ा लगाना है, लिहाजा उसकी दुरुस्त बात भी गलत हो जाएगी। क्यों? अब एक जनाब आज जो केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था कि साइफर जो ट्रायल है वो कानून के मुताबिक नहीं हो रहा। सबको पता है कि जब तक दस्तावेजात दी जाती हैं, उसकी नकूल दी जाती हैं, तो उसके 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद की जाती है। लेकिन यहां 6 दिन बाद कर दी गई, और जो नकूल दी गई वो भी मुकम्मल नहीं दी गई। ये सारा मामला रखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पीटीआई के वकला। उनका यह भी एतराज नहीं था जी कि इमरान खान के सजा मुअत्तल कर दें, कुछ और कर दें, नहीं, कुछ भी नहीं था। सिर्फ यह कहा गया था कि यह ट्रायल दुरुस्त नहीं है, यह 7 रोज बाद फिर दोबारा इसको दिया जाए, जो कानून को इसको फॉलो किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कोई उस पर नोटिस नहीं लिया और उसको कहा जी हाँ हदायत जारी की। हदायत जारी करने का मतलब यह है कि ट्रायल सही नहीं हो रहा, तो आप हुक्म देते कि आज से 9 जो है ना ट्रायल हो, उसकी हुक्म नहीं दिया। उन्होंने कहा जी बस एहतियात करें, कानून के मुताबिक करें, और उस मामले को चलने दिया है। अब उम्मीद है कि इसको शायद डबल बेंच पे इसको चैलेंज किया जाएगा, या हो सकता है इमरान खान के जो वकला हैं वो इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। लेकिन बात वही है कि इमरान खान पर मुश्किलात और नवाज शरीफ पर नवाज शाह, ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन असल मामला यह है कि अब इसकी जस्टिफिकेशन की कैसे की जा रही है। बस 2 हवालों से इसका जिक्र करूंगा। एक तो नवाज शरीफ साहब को बरी करना है, ये सबको पता है, ये इवन जजेस को भी पता है। उन्हें कहते हैं जी कल क्यों करते हो, हमें कर दो, अभी हम खत्म कर देते हैं, अपने रिफेंस ही वापस ले लो। लेकिन गेम यहां भी हो रही है। क्या हो रही है? अदलिया चाहती है, हमारे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब चाहते हैं कि ये सारा मलबा, ये गंद उन पर ना पड़े, या कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर ना पड़े। क्यों? असल गड़बड़ जो कर रही है नैब कर रही है, ये सारा मामला नैब पर जाना चाहिए। वो बार बार कहते हैं, वो कहते हैं कि ये पहले वाली नैब है ही नहीं। आप चाहते हैं, आर्गू करना नहीं चाहते, आपसे जब भी पूछते हैं जिसे गिरफ्तार करना है, वो कहते हैं हमें गिरफ्तारी नहीं, मतलब इसका रेफरेंस वापस, इसको जनाब ये बताएं अपीलें बहाल करनी है, वो जी हमें कोई एतराज नहीं। जब आपको कोई एतराज ही नहीं है तो ये सारा हम पर गंद ना डालो, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है, आप खुद इसे वापस ले लो। लेकिन जनाब आज तैयारी करके आए प्रोसिक्यूटर जनरल साहब, उन्होंने कहा नहीं जी ये गंद हमने नहीं लेना, ये गंद इस हाई कोर्ट पर ही डालना है। असल मसला ये है। इस पर एक मरतबा फिर उन्हें कहा गया, और बहरहाल उन्होंने कहा जी इसका तरीकाकार क्या है। गंद ये नैब पर तब डलेगा जब नैब ये मुकदमा ही वापस ले ले, ये रेफरेंस ही वापस ले ले।
बड़ा इजीली मसला हल हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इज्जत बच जाएगी। वो कहेगी जी चूंकि रेफरेंसी वापस ले लिया है लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ है कहना नहीं, पवित्र बनाना है, कंट्रोल्ड इंसाफ के जरिए पवित्र बनाना है जनाब, पाक को साफ करना है, हाइजेनिक करना है, इसको जनाब बिल्कुल पाक साफ करके निकालना है और हीरे जैसा जनाब नवाज शरीफ को निकालना है। उसके लिए चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इज्जत बचे ना बचे, मतलब उसे कहीं से भी कुछ करना पड़े, उसने उसको पवित्र करना है। तो अब देखते हैं कि बार ये बोझ कौन उठाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उठाती है या जनाब नैब उठाता है। बहरहाल किसी न किसी को इसका बोझ उठाना पड़ेगा। जो दूसरा पॉइंट है मेरा वो ये है कि ऐसे मौके पर हमारे जो सहाफ़ी हैं उनका रवैया कैसा है। मतलब जालिम को जालिम कहना, मजलूम को मजलूम कहना, ये इसकी एक नई मंतक आ गई है। जालिम को बहादुर कहा जा रहा है और मजलूम को बेवकूफ़ कहा जा रहा है। बल्कि ये कहा जाए देखो देखो पे कैसा पागल है मजलूम, जो बेचारा जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है। अब इमरान खान को जनाब बेवकूफ़ भी कहा जा रहा है, गलत भी कहा जा रहा है। देखो जी अपने मुकदमात ऐसे ही है, ऐसे फिर निपटेंगे, ऐसे रिजल्ट निकलेंगे। और मियाँ साहब को चलाक का वाह 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 जी वाह, जैसे चाह रहे हैं वैसे मामला, वैसे कानून जनाब इंसाफ सीधा हो रहा है। उसने कहा ना जी, जिन्होंने एक मुजरिम को पकड़ना था वो कौन थी? अदालत थी और हमारी प्रोसिक्यूटर रियासत थी। उस रियासत ने उस मुजरिम के पांव पकड़ लिए। इससे शायद बड़ा जुमला शायद ही कोई बोला जाए। इस किस्म की सूरत हाल है और ऐसे में मुजरिम को वाह वाह की जा रही है, वाह जी वाह मुजरिम ने कमाल कर दिया है। ऐसा ही वाकया जनाब हुआ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कल जियो टीवी पर हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया और उसमें जनाब उन्होंने कहा दो बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि इलेक्शन जल्द हो जाएंगे, जनवरी में हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने टैकल कर लिया, अपने हाथ में ले लिया है, लिहाजा अब उन्हें यकीन है कि इसके कोई ना कोई रिजल्ट बेहतरीन निकलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की हालत भी देखें, सुने। सदर कहता है कि 6 नवंबर को इलेक्शन करवाओ और इलेक्शन कमीशन कहता है, हुकूमत कहती है, वजारत इंसाफ कहती है, वो कहती है नहीं सदर को इख्तियार नहीं है। लेकिन फिर भी सदर कहते हैं 6 नवंबर को कराने चाहिए, आप कराओ। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो रिमार्क्स पता है क्या आते हैं कि सदर ने डेट तो दी नहीं जनाब। भाई तुमने सदर को सदर कहां तस्लीम किया है, उसको इज्जत कहां दी है? उसने तो पहले भी डेट दी थी, पहले उसने दी थी 8 मई को, अगर 14 मई को दी थी। अगर आप उस वक्त सुप्रीम कोर्ट उनकी इज्जत करवाती, उस वक्त तो आईनी तरमीम भी नहीं आई थी, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप खुद तो सदर को जलील कर रहे हो और अब कहते हो जनाब कि सदर साहब ने डेट नहीं दी। उल्टा टांट किया जाता है। कहां से? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से टांट किया जाता है। और किसको? पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे को, जो आईनी लिहाज से सबसे बड़ा ओहदा है, उसको टांट किया जाता है। बहरहाल सदर साहब है। और दूसरा उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी अगर मैं यहाँ जेल में यहाँ ना होता, मतलब सदर मुमलिकत ना होता, तो मैं जेल में पड़ा होता। और ये बात हकीकत है। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसे में मतून किसको ठहराया जा रहा है? सदर मुमलिकत को ठहराया जाए। दूसरी जो उन्होंने बात की सदर मुमलिकत ने इस हवाले से, वो ये थी कि रेफरेंस जो भेजा गया था चीफ जस्टिस, उस वक्त के जस्टिस के खिलाफ, जस्टिस काजी फायजी साहब जो आजकल चीफ जस्टिस हैं, सदर मुमलिकत ने कहा जी उस पर मेरा कोई किरदार नहीं है। अच्छा, इस पर जनाब हमारे जो लिफाफा सहाफ़ी हैं खास तौर, मुझे तकलीफ उस पर होती है। मैंने पहले कहा ना कि मुझे अब इन ये जो फैसले आते हैं ना, उस पर तकलीफ नहीं होती, उसकी जो जस्टिफिकेशन होती है उस पर झांसी ज़रूर आती है, उस पर जनाब मुझे रहम ज़रूर आता है, उस पर तकलीफ ज़रूर होती है, उस पर शर्म मुझे ज़रूर आती है कि जी तौजी कैसे पेश कर रहे हैं। उसमें जनाब हमारे मंसूर अली खान साहब ने, जनाब लौंडा लपाड़ा जो है, उन्होंने जनाब बड़ा हेडिंग जमाई है, क्या जी सदर मुमलिकत फिर बेनकाब। क्यों? कि उसने कहा था जनाब कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर प्रेस रिलीज जारी कर दी, उन्होंने कहा जी सदर मुमलिकत के खर्चात गलत हैं और इलेक्शन जनाब वक्त पर होंगे। भाई वक्त कैसे होंगे? 90 डेज में आपका आइन कहता है, वो तो गुजर गया। 6 नवंबर आपको कहा था सदर मुमलिकत ने, उसमें भी नहीं करा सके। और अब भी आप कहते हैं जनवरी 28 जनवरी को करा देंगे मुतवक्के तौर पर, तो शेड्यूल जारी कर दो ना, क्यों नहीं जारी करते? और कोई उन्हें बताता, यही हमारे मंसूर अली खान साहब कहते, इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था पंजाब के इलेक्शन 8 अक्टूबर को हो जाएंगे। जब 14 मई की बात नहीं मानी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया अच्छा कब कराओगे? उन्होंने कहा जी 8 अक्टूबर को करा देंगे। तो 8 अक्टूबर को भी नहीं हुए। मतलब इलेक्शन कमीशन 50 मरतबा पहले झूठ बोल चुका है, लेकिन उसको मतून नहीं किया, वो बेनकाब नहीं हुआ। बेनकाब कौन हुआ है?
सदर मुमलिकत बेनकाब हो गए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं मंसूर अली खान से, और मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जनाब 3 सहाफियों को का बाइकआउट किया था, किन्होंने? पीटीआई ने अपनी कोर कमेटी के इजलास में। कौन कौन साहब थे जनाब? कामरान शाहिद साहब थे, आदिल शाहजेब साहब थे और मुनीब फारूक थे। क्यों? कामरान शाहिद ने जनाब उस्मान डार का इंटरव्यू किया था, वो जेल, वो जनाब पाबंदे सलासल थे, अगवा थे, मुगवी का इंटरव्यू किया। मतलब दूसरा आदिल शाहजेब साहब ने जनाब इंटरव्यू किया था सदाकत अवासी का, वो भी मुगवी को लाया गया, इंटरव्यू किया। और शेख रशीद का इंटरव्यू किया मुनीब फारूक ने। और थानेदारी, मैंने उस पर वीलॉग कर चुका हूँ, थानेदारी करते रहे थे। इनका जनाब बाइकआउट करने का पीटीआई ने ऐलान किया, और साथ ही 3 टेलीविजन चैनल्स का भी बाकायदा बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। उसमें कौन से? जियो टीवी है जनाब, उसमें समा है, और न्यूज़ 24 है जनाब, 24 न्यूज़ है। लेकिन मैं कहूँगा कि बेशर्मों की कमी नहीं, इसके बाद भी बेशर्मों की कमी नहीं। अभी बहुत सारे हैं, मंसूर अली खान साहब जैसे बहुत सारे हैं, और उनकी और मुनाफिकत से भरे हुए ये लोग हैं, और जो ये नहीं कहते। मिसाल के तौर पर उनके रिमार्क्स क्या हैं? रिमार्क्स ये हैं कि ये जो सारा जुल्म हो रहा है ये इमरान खान करा रहा है। क्या? लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जुमला क्या इस्तेमाल किया गया? जुमला ये इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान तो लोगों के घर, कारोबार तबाह करने, जान देने, बीवी बच्चों को सड़कों पर लाने से पहले तो उनको वफादारी का यकीन ही नहीं आता। यानी इसमें भी इमरान खान का कसूर है कि उसको यकीन नहीं आता। एक जुमला उनके खिलाफ नहीं कहते जो जान ले रहे हैं, जो कारोबार तबाह कर रहे हैं, जो घर तबाह कर रहे हैं, जो उनके बच्चों को सड़कों पर ला रहे हैं, उनके बारे में एक जुमला भी नहीं है। लेकिन चूंकि जी इमरान खान को पहले यकीन नहीं आता, लिहाजा इमरान खान को मतून किया जा रहा है। इस पर मैं सिवाय बेशर्मी और ढिठाई के और कोई ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और मैं कहता हूं कि इमरान खान ना सिर्फ जेल में जाकर बहुत कुछ एक्सपोज कर रहा है। ये तो कह रहे हैं ना सदर एक्सपोज बेनकाब हुआ है, सदर बैठा हुआ है, पता है उस सदर की क्या अहमियत है, क्या हकीकत है। और उसने डेट खुलकर चूंकि नहीं दी, इमरान खान उससे नाराज़ है, सबको पता है। लेकिन हकायक ये हैं कि ये इस किस्म के जो माफियाज थे, कई कोनों खुदरों में लौंडे लपाड़े जो छुपे हुए थे जनाब, वो सारे के सारे बेनकाब हो रहे हैं। और उनका जो सुर्खेल है वो मंसूर अली खान साहब है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।